मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सब जगह भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। और अभी बिहार के चुनाव हुए, उसमें भी कमल खिला है। यह इस बात को बताता है कि भारत की जनता ने और हैदराबाद की जनता ने मोदी जी के विकासवाद पर मुहर लगाई है। मैं हैदराबाद की जनता का धन्यवाद देता हूं। मैं उसके साथ साथ हैदराबाद की जनता के साथ साथ हमारे तेलंगाना और हैदराबाद के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि उन्होंने अथक प्रयास करके एक शानदार नतीजे, एक शानदार रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाए हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि संजय बंडी जी हमारे अध्यक्ष और उनके नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बहुत काम किया, उनको बधाई। और पुनः हैदराबाद की जनता को बधाई। जब चुनाव चल रहे थे तो मुझे उल्हामा देकर के कहा गया था कि गली के चुनाव में नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष आया है, और उस समय भी हमने कहा था कि यह एक तरीके से हैदराबाद की जनता का निरादर है। वोटर कोई भी हो, उसका समर्थन करना, उसको मजबूती प्रदान करना, यह हमारी जिम्मेवारी होती है। और हैदराबाद जहां 5 लोकसभा की सीटें हों, 24 विधानसभा की सीटें हों, 1.25 करोड़ से ज़्यादा की जनता हो, 75 लाख लोग वोट में जाने वाले हों, और उसको कहा जाए कि यह गली का चुनाव है, मैं इसे अपने दिल का चुनाव समझता हूं। और मैंने कहा था कि हैदराबाद में भ्रष्टाचार को नस्तो नाबूद करने के लिए मैं हर जगह जाऊंगा, और आज हैदराबाद की जनता ने मोदी जी के कहे हुए विकासवाद पर मुहर लगाई। उनका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके साथ साथ यह भी कहना चाहूँगा कि हैदराबाद में सारे तेलंगाना के लोग रहते हैं, और इसलिए सारे तेलंगाना के लोगों ने ही एक इस चुनाव के माध्यम से आने वाले तेलंगाना चुनाव के नतीजों के बारे में स्पष्ट किया है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि तेलंगाना की जनता ने भ्रष्ट केसीआर की सरकार और टीआरएस की सरकार को अलविदा कहने का समय आ गया है, और वो कहना चाह रही है। ये नतीजे बता रहे हैं। हम 4 सीटों पर थे और हम कई गुना आगे बढ़ कर के आए हैं, और वो कई गुना घटे हैं। यह इस बात को बताता है कि आने वाला विधानसभा का चुनाव वह भी कमल खिलेगा, और मोदी जी के विकासवाद को मुहर लगाने के लिए तेलंगाना की जनता भी आतुर है। अभी अभी उसने दुबाका में अपना मोहर कमल को लगाई थी, विकासवाद को मोहर लगाई थी, मोदी जी के काम को मोहर लगाई थी, और अब हैदराबाद में भी उन्होंने काम किया है, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। मेरा पुनः उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बिहार के बाद तेलंगाना, हैदराबाद, आपको लगता है जब से आपने संभाली है, अब लगता है कि सब जगह? जब से हमने नहीं संभाली है, जब से भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा चली है मोदी जी के नेतृत्व में, हम एक के बाद एक स्टेट्स जीतते चले गए हैं। अमित भाई शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी पार्टी बनाया है, और उसी काम को हम आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। हम सब लोग मिलकर के, एक साथ मिलकर के पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे। पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनेगी। ममता जी के पांव के नीचे से वेस्ट बंगाल की धरती खिसक चुकी है, उनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया गया है। इसीलिए आपने देखा होगा कि गाहे बगाहे उनकी बौखलाहट सामने उभर करके आती है। वह इस बात को बताती है कि वेस्ट बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के लिए निमंत्रण दिया है, और उनको जाने का आदेश देने के लिए तैयार बैठी है। सर, आप एक दौरे पाए हैं सर, क्योंकि 2022 का चुनाव भी है यूपी और उत्तराखंड का, तो ये जो है मैं यहाँ संगठन के मजबूती को ध्यान में लेते हुए संगठन के कार्य को बढ़ाने के लिए आया हूँ। अगले 3 दिन मैं उत्तराखंड में रहने वाला हूँ। हर छोटे से बड़े कार्यकर्ता के साथ, सबके साथ मिलूंगा। बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ भी वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से मिलूंगा, और भारतीय जनता पार्टी में एक नई स्फूर्ति, ऊर्जा के साथ उत्तराखंड में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए हम सब काम करेंगे। कहाँ देखिए, आप लोग नेशनल चैनल पे आपको बड़ी मोहब्बत हो गई असदुद्दीन ओवैसी के घर में। मेरे घर में कौन जीता? हम तो कह रहे हैं कि मेरे अंगना में तुम्हारा काम ही नहीं है। अरे ना, आप देखे सुनिए, आप बताइए, चलिए मेरे घर में कहाँ जीते? नहीं, आप नहीं, सुनिए एक बात सुनिए। आप जब कह रहे हैं तो आप बताइए कौन सी जगह पर। हम तो जहां योगी गए वहां हराए, जहां अमित शाह आए वहां हारे,
आपने कहा था पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हमने कहा डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करेंगे, डेमोक्रेटिक स्ट्राइक हो गया। अब नेशनल मीडिया को बीजेपी के बाजा बजाने का इतना शौक है तो बजाइए आप, मगर हमारे कंधे पे रखकर बाजा मत बजाइए। आप खुलकर कहिए कि हाँ, हम बीजेपी की बैंड पार्टी हैं, हम बाजा बजा रहे हैं। हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि हमारे घर में बीजेपी का जो पोजीशन था वो क्या है, आप देख लीजिए। हम आपको फिर से कह रहे हैं कि हैदराबाद पार्लियामेंट सेगमेंट में 44 म्युनिसिपल डिविजन्स हैं। 5 साल पहले भी हमने 34 पर लड़ा था, 33 जीते थे। इस बार भी हम 34 लड़े हैं, 33 जीते हैं। अब आप बताइए, आप लोग तमाम माशाल्लाह से आइंस्टाइन के करीबी दोस्त हैं, मैथमेटिक्स में आप लोग बहुत अच्छे हैं, हम तो वीक हैं, इसीलिए हम पॉलिटिक्स में। आप बता दीजिए कि ये नंबर सही है गलत है। सर आप हमेशा हैदराबाद और तेलंगाना की जो फैब्रिक है, गंगा जमुनी तहजीब है, उसकी वकालत के मद्देनजर आप बीजेपी और फिरका परस्त ताकतों को रोकने की बात करते रहे हैं। उसी के मद्देनजर आप केसीआर को भी सहयोग करते रहे हैं कई चुनाव में, मतलब लोकसभा और विधानसभा में। तो इसमें तो नहीं था ना कोई अलायंस हमारा। नहीं, इसमें नहीं था। तो क्या थैंक यू। बीजेपी को रोकने के लिए जैसे आप वकालत करते हैं, तो क्या आगे हाथ मिला सकते हैं? क्योंकि जो ये आंधी है, जैसा बीजेपी, आप आंधी बोलते? हाँ, बीजेपी आसमान देखिए कितना साफ है, इतना अच्छा मौसम है, ना हवा। देखिए सुनिए, ये लफ्ज आंधी का क्या मतलब? अरे भाई, अगर आंधी होती तो एमएलसी क्यों हार गए महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में हार, अरे ठीक नहीं जी, अरे भाई आवाम का फैसला है, मगर जरा अल्फाज का इस्तेमाल जो है ना, जरा उसके ऊपर देख कर करिए। आंधी कहाँ आंधी है भाई? अरे भाई, तूफान आपके सामने बैठा हुआ है, आप कहाँ आंधी की बात कर रहे हैं? सर, अब चार मीनार की तो बात हो गई, क्या आप कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर कूच करेंगे सर? नहीं, इलेक्शन लड़ना तो प्रसाद साहब मेरे लिए जरूरी है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं इलेक्शन लड़ता रहूंगा, और मुझे जीतने से या हारने से कोई मतलब नहीं है, मुझे लड़ने से मतलब है और मैं लड़ूंगा। अब रहा सवाल, आपके सवाल का जो स्पेसिफिक जवाब है, अब इलेक्शन से हम लोग थोड़ा हैदराबाद के इलेक्शन से फारिग हो चुके हैं, अब बैठ के बात करेंगे आने वाले एक 6-7 दिन में, और फिर इंशाल्लाह फिर अपना सफर शुरू रहेंगे। सर, यही फॉर्मूला आप वेस्ट बंगाल में, मतलब आपने कहा था हर नहीं, सोमित देखिए, मैं आपके सामने कई मर्तबा इन पर्टिकुलर आपके तमाम से कहूं कि केरला में और आसाम में मैं नहीं जाऊंगा। ये मेरा एक डिसीजन है और हम उसके पाबंद हैं। वहां पर बदरुद्दीन अजमल साहब की AIDUF है, IUML केरला में है, हम वहां जाकर उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर कभी उनको गलती से मेरी जरूरत पड़ गई मुझ जैसे दीवाने की, तो वो मुझे कॉल कर ले, मैं आ जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। सर, मतलब सर बीजेपी ये भी कह रहा है सर, ये बीजेपी ये भी सर बीजेपी नहीं, ये केरला और आसाम की बात कर रहा हूँ। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु में तो लास्ट टाइम लड़े हम लोग, एक सीट लड़े थे, वानियमबाड़ी की सीट लड़े थे हम लोग एक। बिल्कुल तमिलनाडु में लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।